एंड्रॉयड मोबाइल 28 प्राप्त हुए हैं, मोबाइल कीपैड 2 प्राप्त हुए हैं, 7 ड्राइविंग लाइसेंस, मेक्सिको के नागरिक का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें बरामद हुआ है। फ्रॉड के पैसे को ये जो कैसीनो या ऑनलाइन जो गेमिंग होते हैं, बेटिंग एप्स, उसमें इन्वेस्ट करते थे ताकि ये जो फ्रॉड का पैसा ये फिर व्हाइट मनी होकर के निकल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। सावधान, बिहार के लोग सावधान, कहीं आपके साथ भी ना हो जाए फ्रॉड। साइबर ठग लगातार नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं लोगों को ठगने का। अगर आप भी सतर्क नहीं रहेंगे तो आप भी इन साइबर ठगों के हत्थे चढ़ सकते हैं। ये साइबर ठग इतने शातिर हैं कि विदेशों से लाए गए कागजात का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं और फिर गेमिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। कहीं आपके साथ भी फ्रॉड ना हो जाए, इस खबर को पूरा देखिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से बिहार में साइबर ठगों का बोलबाला है। साइबर ठग किस तरीके से ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं, भोले भाले ग्रामीणों के साथ धोखा कर रहे हैं और उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे साइबर ठग गिरोह हैं जो बिहार में सक्रिय हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो रही है और इनके साइबर ठगी के तरीकों को जानकर लोग हैरान हो रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साइबर ठग किस हद तक जा रहे हैं, किस तरीके से नए नए तरीके इजाद करते हैं लोगों को ठगने का, विदेशों से कागजात ला रहे हैं, गेमिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए पैसों का लेन देन कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से वो फंसे ना, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। एक बार फिर साइबर ठगों ने ठगी का एक नया और कारगर तरीका ढूंढ निकाला है। जी हाँ, जिस खबर की हम बात कर रहे हैं ये खबर बिहार की है, जहां 10 लाख जीमेल का उपयोग किया जा रहा था ठगी के लिए। जैसे ही पुलिस को इसकी शिकायत मिली, पुलिस के कान खड़े हो गए। साइबर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई। अपराधी गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन जब इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ तो हर कोई चौंक गया। पुलिस भी सोच में पड़ गई कि साइबर ठग इतने शातिर कैसे हो सकते हैं कि हर बार ठगी का एक नया तरीका इजाद करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन लोग साइबर ठगों के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। इस बार जो नया तरीका साइबर ठगों ने इजाद किया है वो है बिजली का। बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर ये भोले भाली जनता को ठग रही थी। अगर आपके पास भी कोई फोन करे और कहे कि आपका बिजली बिल अपडेट करा दिया जाएगा, सेटलमेंट करा दिया जाएगा, तो विश्वास मत कीजिए। आप सीधे कार्यालय जाइए और कार्यालय में जाकर अपना काम करवाइए, क्योंकि ये साइबर ठग हैं जो आपको कॉल करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने की बात करेंगे, लेकिन फिर आपके साथ ठगी कर देंगे। व्हाट्सएप के जरिए पैसों का लेन देन करेंगे, जीमेल का इस्तेमाल करेंगे और आप ठग जाएंगे इनके चक्कर में। सावधान हो जाइए। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, ये घटना बिहार के मोतिहारी से सामने आई है। मोतिहारी में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि साइबर ठग ठगी कर रहे हैं, लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, स्टूडियो बनाने के साथ साथ लोगों को बिजली बिल के नाम पर ठग रहे हैं। ठगों ने 10 लाख जीमेल अकाउंट के माध्यम से लोगों के पैसों को ट्रांसफर करवाया था, जिसकी जानकारी साइबर पुलिस को मिली थी। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने भारी मात्रा में 32 एटीएम कार्ड, 7 सीपीयू, 7 मॉनिटर, पासबुक, चेकबुक, बायोमेट्रिक मशीन, प्रिंटर मशीन, 28 मोबाइल, यूक्रेन, नेपाल, मैक्सिको के कागजात सहित काफी जो कागजात है वो बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये जो साइबर ठग थे वो यूक्रेन, नेपाल और मैक्सिको का कागजात यूज कर रहे थे और लोगों को धोखा देने का काम कर रहे थे। साइबर ठग गेमिंग के माध्यम से डिजिटल करेंसी कर लोगों के सभी पैसों को इन्वेस्ट करता था। वहीं यूक्रेन और नेपाल जैसे विदेशी कागजात का उपयोग फ्रॉड के लिए किया जाता था। साइबर ठग की पहचान तुर्कोलिया थाने के टिकैता गांव के प्रवेश अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर फ्रॉड पैसे का लेन देन व्हाट्सएप के माध्यम से करता था। वहीं साइबर थाने की पुलिस सहित
सभी 10 लाख जीमेल की पड़ताल में जुट गई है। इस पूरे घटना के बारे में जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने बताया कि घटना को दिनांक 1 सितंबर 2025 को गुप्त सूचना मिली कि निजामुद अंसारी पिता स्वर्गीय इब्राहिम अंसारी टिकैता वार्ड नंबर 4 थाना तुर्कौलिया मोतिहारी, उनके घर में उनके पुत्र परवेज आलम एवं अन्य उनके सहयोगियों के द्वारा एक अलग तरीके का सेटअप तैयार करके विभिन्न डेस्कटॉप और अत्याधुनिक जो तकनीकी संसाधन है इसका सेटअप तैयार करके कुछ संदिग्ध गतिविधियां निरंतर की जा रही है, जिसमें इसका जो विस्तृत विश्लेषण है ये तकनीकी अनुसंधान के पश्चात ही इसका एक निष्कर्ष तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है, जिस संबंध में हम लोगों ने तकनीकी सहायता के लिए आर्थिक अपराध इकाई एवं जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी परामर्श लिए, जैसे कि लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा 7 से 10 लाख के बीच में हमें जीमेल अकाउंट्स, मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये प्राप्त हुए हैं डेस्कटॉप और पेन ड्राइव्स में। एंड्रॉयड मोबाइल 28 प्राप्त हुए हैं, मोबाइल कीपैड 2 प्राप्त हुए हैं, 7 ड्राइविंग लाइसेंस, मेक्सिको के नागरिक का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें बरामद हुआ है। इसके अलावा पासपोर्ट एक बरामद हुआ है परवेज आलम का, नेपाली जो सिम कार्ड होते हैं उसका रैपर 3 बरामद हुआ है, नेपाली नागरिक रवि कुमार यादव का डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, डायरी 3 बरामद हुए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। जो पासबुक्स है, जो बैंक अकाउंट्स है, इसके ऊपर विभिन्न राज्यों से शिकायत हैं, लेयर 1 लेयर 2 में शिकायतें प्राप्त हैं जो अभी हम लोग को सामने आया है। फ्रॉड के पैसे को ये जो कैसीनो या ऑनलाइन जो गेमिंग होते हैं बेटिंग ऐप्स उसमें इन्वेस्ट करते थे ताकि ये जो फ्रॉड का पैसा ये फिर वाइट मनी होकर के निकल सके। और 16 चेकबुक, नेपाल के 2 चेकबुक और इसमें एक यूक्रेन का भी एक सर्टिफिकेट है। इसके अलावा रेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो यूपी के हारपुर के व्यक्ति के साथ उनका परवेज आलम के घर का है। ये तो सुना आपने, साइबर डीएसपी पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के ठग के कब्जे में आने से पहले आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ले, सीधे कार्यालय जाएं और अपना काम करवाएं, नहीं तो आप भी इन ठगों का शिकार हो सकते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।